अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं शान जी? आप बताएं कैसी हूँ मैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इट्स बीन इमेंस प्लेजर टू बी हियर ऑन योर शो। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। Thank you so much for coming and thank you so much to be a part of Asian Bridal Fest and a fashion show. बताएं थोड़ा सा, आप बताएं थोड़ा, मैं बताऊंगी है क्या, हम करने क्या जा रहे हैं। एग्जैक्टली फ़िलहाल तो हम एक बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी क्रिएट कर दिए हैं ऑडियंस में। जिससे मैं मिल रही हूँ वो कह रहे हैं कि हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। मैंने कहा कि ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होने वाला है एशियन ब्राइडल फेस्ट का, जो कि यूके में हम साउथ एशियन कल्चर को सेलिब्रेट करने वाले हैं। ये इट्स नॉट समथिंग लाइक वेरी ट्रेडिशनल फैशन शो जिसमें हम कपड़ों को दिखाएंगे केवल। हम इसमें दिखाएंगे कि फैशन शो, म्यूज़िक यानी कव्वाली, इसमें रहेगा फूड, और हम इसमें आपको एक एक्सपीरियंस देने वाले हैं जो कि आप सिर्फ वो पिक्चर्स नहीं बल्कि आप एक मेमोरी लेकर जाएंगे वहाँ से। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। बिल्कुल। और मुझे बड़ा अच्छा लगा जब हम लोग एक टीम का पार्ट बने, जब आपने बोला कि आप बैक स्टेज ब्यूटी क्रिएशन में क्रिएटिविटी आपकी जो है आप उसको लाना चाहती हैं, एंड वी आर फ्रेंड्स एज वेल। और मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि जब मैंने इसका सोचा, so I was talking to one of friend and she said कि you organize things very like very on organized way, so why don't you do this kind of like the event. तो मैंने बोला कि क्या करें। she said कि do ladies only night. मैंने कहा वो बहुत लोग करते हैं, और मुझे, आपने देखा होगा शुरू से लाइक इस पॉडकास्ट को करने का भी मकसद यही होता है हमेशा से कि लोगों को कुछ अवेयरनेस दी जाए, लोगों को कुछ क्रिएटिविटी दी जाए, लोगों को कुछ ये बताया जाए कि आप कुछ फ़ायदा हो। मतलब ये नहीं है कि बस गए डांस किया वापस आ गए। ठीक है, बहुत से लोग उस चीज़ को पसंद करते हैं, मैं उसके अगेंस्ट नहीं हूँ, बट डू सम क्रिएटिव थिंग्स एज वेल जिससे सबको फ़ायदा हो। तो इतनी सी चीज़ से हमने स्टार्ट किया था कि चलो छोटा सा एक कुछ करते हैं। सो मैंने कहा वट एवर यू गोना डू इट, आई एम जस्ट गोना डू फैशन शो इन दैट। चाहे वो 5 लड़कियों को लेके हो, चाहे 10 लड़कियों को लेके हो, हम इतना सा फैशन शो ज़रूर करेंगे। लेकिन जब स्टार्ट हुआ, वो इतने से हम इतना सा हॉल देख रहे थे जिसमें 200 लेडीज़ आ जाएं बस। लेकिन हम इतने से करते 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 माशाल्लाह। मतलब डे बाय डे थिंग्स बड़ी हुई। बेशक। मैंने ये सोच के शुरू नहीं किया था कि मैंने 1000 बंदे का इवेंट करना है या 2000 बंदे का इवेंट करना है। मैंने इतना सा सोचा था, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको मेरे लिए रास्ते खोले। बेशक। मुझे अच्छे लोगों से मिलवाया, आपसे मिलवाया, और बहुत से लोग इसके साथ जुड़े। जहाँ हम सिर्फ 5 मॉडल्स को लेके करने वाले थे, नाउ वी हैव 50 मॉडल्स। माशाल्लाह। Like 50 models. That's huge. That's huge. And to find a good designers in UK, that is a very hard work. Absolutely. And we got 8 designers and from the different heritage. Like हम different fashion shows देखते हैं जहाँ पे एक ही जैसे लहंगे पहन के सवारी होती हैं। मतलब ठीक है, different ब्रांड के होंगे, लेकिन एक ही तरह की चीज़ें होंगी। आजकल लोगों की जो एक कंसंट्रेशन है ना, वो सेकंड्स में जाती है। लोग एक वॉक देखते हैं, 2 देखते हैं, देन दे स्टार्ट मूविंग हेयर एंड देयर। मुझे लोगों को पकड़े रखना था कि लोग बैठें, लोग देखें, अच्छा वाओ नेक्स्ट वॉक किसकी आ रही है, नेक्स्ट कौन आने वाला है, अब क्या होगा, अब क्या होगा। आप मुझे बताइए, जब आपकी मेरी फर्स्ट मीटिंग हुई, हमने इस चीज़ को डिस्कस किया, व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? वरना तो मैं बोलती रहूँगी। नहीं, मुझे सुनना है और हम सबको सुनना है कि ये जो विज़न के पीछे राज है क्या। मेरी जब फर्स्ट टाइम आपसे बात हुई, मैं आपके विज़न के ऊपर पागल हो गई। मतलब आई वॉज लाइक ब्लोन कि इतना प्यारा विज़न आपने मुझे डिस्क्राइब किया कि हम एक साउथ एशियन कल्चर को सेलिब्रेट करने वाले हैं। ये कोई ऑर्डिनरी फैशन शो होने वाला नहीं है। यहाँ पर हम कम्युनिटी को इम्पैक्ट देने वाले हैं। जैसे कि यहाँ पर हम बहुत सारे रोल्स क्रिएट कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर नए बिजनेसेस कनेक्ट होने वाले हैं, लोग यहाँ पर कोलैबोरेट होने वाले हैं, फोटोग्राफर्स हैं, मॉडल्स है, मेकअप आर्टिस्ट है, सो मैनी क्रिएटिव्स है।
जो कि यूजुअली ये लोग के पास प्लेटफॉर्म नहीं होता है। ये लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, इनके पास बहुत पैशन होता है, बहुत क्रिएटिव होते हैं, बट अक्सर ये लोग का काम अंडर एस्टिमेट किया जाता है। लाइक उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। जिस तरीके से अभी आपने बनाया है ये लोग के लिए, अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू यू आपके विजन को। तो ये मुझे बहुत पसंद आया जब आपने मुझसे डिस्कस किया, क्योंकि ये जो मेरा बैक स्टेज ब्यूटी कलेक्टिव है इससे टोटली अलाइन करता है। मैंने ये जो बैक स्टेज ब्यूटी के तरफ से कम्युनिटी बनाई है क्रिएटिव्स के लिए, तो आपने भी वही प्लेटफॉर्म बनाया है जिसमें आप इतने लोग को कोलैबोरेशन के ऑफ़र दे रहे हैं, वो लोग को लाइक नए अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं। और ये शो यानी कि ये जो इवेंट है, इट्स नॉट समथिंग जैसे मैं अभी कही कि ट्रेडिशनल नहीं है। लोग ये सोच कर ना आए कि ये एक ट्रेडिशनल फैशन शो है जिसमें हम कपड़े डिज़ाइनर्स दिखा रहे हैं। इसमें डिज़ाइनर्स के साथ साथ हम उन्हें एक फील दे रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा, लिटरली वो जब वर्कआउट करेंगे शो के बाद, तो वो सिर्फ पिक्चर्स नहीं बल्कि ढेर सारी मेमोरी लेकर जाएंगे कि ये तो हमने देखा ही नहीं, ये तो पहली बार यूके में ऐसा शो हुआ है। जी। अच्छा, इसकी सबसे बड़ी मिसाल थी अफ़गानी कलेक्शन जी, बिकॉज अफ़गान कलेक्शन अभी तक किसी रनवे पे नहीं आई इन यूके एंड आई वॉज आफ्टर मैनी, मैं खुला कहूँगी कि मैं आफ्टर मैनी डिज़ाइनर्स थी, लेकिन दे वर नॉट विलिंग टू डू इट। देन आई स्पोक टू मुरसल, और मुरसल पहले उन्होंने कहा अच्छा मैं सोचती हूँ, मैं बताती हूँ, अभी कलेक्शन नहीं है इतनी, ये वो। देन शी सेड आई वांट टू डू इट एंड आई ऑर्डर्ड लाइक मैनी ब्राइडल। और आप जब अफ़गान के ब्राइडल देखेंगे ना, उफ, आप सब भूल जाएंगे। उनकी ज्वेलरी, उनके कपड़े, उनके कलरफुल डिज़ाइंस, ट्रेल वाले बड़े बड़े ड्रेसेस और अफ़गान म्यूज़िक। आपने पहना था नेकलेस, वो मुझे बहुत पसंद है। आपने ब्लेजर पर अक्सर आप पॉडकास्ट में पहनती हैं। दैट्स रियली वेरी प्रिटी एंड ब्यूटीफुल। मुझे इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद है। अच्छा, फिर हम सऊदी को लेके आ रहे हैं। सो सऊदी जो हमारे दूसरे डिज़ाइनर हैं बयान, वो सऊदी कलेक्शन करते हैं। उनके स्पेशली गाउन सऊदी से बन के आते हैं, मिडल ईस्ट से, दुबई से, वहाँ से सबसे बन के आते हैं। सो दैट वाज समथिंग डिफरेंट एज वेल। सो हमने सोचा व्हाई नॉट, उनको भी लेते हैं। फिर हमारी अनदर डिज़ाइनर है रूबी, जो कि मोटिव्स करती हैं। उन्होंने बोला मुझे, हालांकि वो निकाह करती हैं, वलीमा करती हैं, बारात का करती हैं, बट शी सेड कि मेरी जो मोस्ट सेलिंग है वो मेहंदी कलेक्शन है। सो आई वांट टू डू मेहंदी कलेक्शन। सो शी इज़ कमिंग जस्ट विद द मेहंदी कलेक्शन। देन ब्राइडल जंक्शन, दैट वाज द हार्ड टास्क। ब्राइडल जंक्शन इज़ वेरी हार्ड टू लाइक, उनको क्रैक करना बड़ा मुश्किल होता है। वो बहुत सोचती हैं, अच्छा करूँ ना करूँ, क्या करूँ, अच्छा रहेगा नहीं रहेगा। देन आई हैड अ मीटिंग विद हर एंड शी वाज फुली कन्विंस्ड। शी सेड कि जैसे आपने मुझे कन्विंस किया ना, मुझे आज तक कोई नहीं कर सका। आई एम श्योर। और वो अपने सब हैवी रेड ब्राइडल डे के दे रही हैं। सो दे आर फेमस फॉर दैट। सो दे गोना कम। देन हया बी हैं, हया बी के बहुत ही खूबसूरत ट्रेडिशनल बट विद द वेरी मॉडर्न टच पाकिस्तानी, बहुत ही खूबसूरत हाथ का काम। और जो हम, ये नहीं होगा कि वो सिर्फ ब्राइडल है, हम उसके अलावा पहन नहीं सकते। आप उसको उसके बाद आपकी फैमिली में जो शादियाँ आती हैं ना, आप उन पे भी उनको पहन सकते हैं। वेरी एलिगेंट, वेरी ब्यूटीफुल। सो हिना जो है हयाबी से, वो ये लेके आ रही हैं। फिर है मसनावी, मसनावी इज़ डूइंग इंडियन, और उसमें वो चिकनकारी, लखनवी, वो ये सब दिखाना चाह रही हैं। सो ये है। और इसके अलावा है हमारे साथ उर्वी देसाई। उर्वी देसाई, शी इज़ ब्रिंगिंग हर डेस्टिनेशन वेडिंग क्लोथ्स। ब्यूटीफुल। वो लाइक इंडियन में एक, अब तो पाकिस्तानियों में भी बहुत ज़्यादा होता है डेस्टिनेशन वेडिंग, तो बड़े खूबसूरत, उसमें लगता है आप किसी बीच पे खूबसूरत सी शादी जो है ना वो अटेंड कर रहे हैं। उनकी वो कलेक्शन है, और साथ में ब्लैक टाई इवेंट भी है उनकी कलेक्शन। फिर हमारे पास हैं हार्वी। हार्वीज़ जो हैं वो ज्वेलरी लेके आ रही हैं। उनकी ज्वेलरी बहुत ही खूबसूरत है, हर किस्म के कपड़ों के साथ जाती है। सो ट्रेडिशनल जितने भी हमारे आउटफिट्स हैं उनके साथ वो करी हैं, और उनके लिए ख़ास उनकी ज्वेलरी के लिए भी एक वॉक होगी। वाह। और फिर जो कहते हैं ना कि चेरी ऑन द केक हुआ हमारे साथ। जी, मैं समझ रही हूँ हम कहाँ से आ रही है। मैं वो लाइक मैंने सोचा नहीं था। एंड वो कहते हैं ना, चीज़ें खुद ही बनती हैं, बेशक। रास्ते खुद ही खुलते हैं। तो
कुबरा एंड एहसन खान, दे आर कमिंग एज अ शो स्टॉपर, जो मैंने सोचा नहीं था. दैट्स अ बिग थिंग. दैट इज़ अ बिग थिंग. सो दे आर कमिंग. और हमने जो मॉडल्स ली हैं उनमें मॉडल्स भी बहुत फेमस मॉडल्स हैं, जैसे अर्शीना हैं, रीना हैं, विच इज़ जो कि अपने आई क्वीन से जानी जाती हैं नाम से, जैस्मिन हैं, ज्योति हैं, और नगीन हैं, इरम हैं. देयर सो मेनी नेम एंड आई नो ईच एंड एवरी वन. लाइक इट्स नॉट कि आई एम जस्ट गोना मीट देम फर्स्ट टाइम. मैं सबके नाम से सबको जानती हूँ. और फिर उसके बाद हमारे पास मेकअप आर्टिस्ट, माशाल्लाह माशाल्लाह, वी गॉट अराउंड 30 मेकअप आर्टिस्ट. और आप हैं, आप जो उनको हेड करेंगी सबको, आप और रमशा दोनों, यू बोथ गोना वर्क टुगेदर एंड यू बोथ गोना शो देम द डायरेक्शंस, एंड उनके लिए मूड बोर्ड्स, उनकी सारी चीज़ें आप लोग देखोगे. दैट्स अ बिग हेल्प. No, thank you so much. I'm really honored to be part of this show. Thank you for giving me this opportunity. नहीं, आपके बगैर कैसे चलना. Thank फिर you. हमने वेन्यू जो देखा. अच्छा, सबसे पहले ना मेरे माइंड में ये आया, अगर वेन्यू अच्छा होगा ना तो बाकी लोग आएंगे, वेंडर्स भी आएंगे, डिज़ाइनर्स भी आएंगे, लोग भी आएंगे. अगर वेन्यू अच्छा नहीं ना होगा देन इट्स वेरी हार्ड टू अट्रैक्ट पीपल. सो वी गॉट विलोस. विलोस ले तो लिया हमने. देयर इज अनदर स्टोरी बिहाइंड इट which I'm not gonna say here. But हमने विलो ले लिया. विलो के उसकी लोकेशन अच्छी है, पार्किंग है वहाँ पे, बेशक. हॉल की स्पेशियस बहुत है. सो दैट्स फॉर दैट रीजंस पीपल आए, ज्वाइन किया. और माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी अबव 700 जो है अभी तक हमारी फ्री रजिस्ट्रेशंस हो चुकी हैं. एंड उसके बाद जो टिकट्स हैं वो बहुत से लोगों ने ख़रीद ली हैं. अब तो VIP टिकट्स भी हमने इंट्रोड्यूस कर दी, वो भी हो रही हैं. अच्छा, मैंने जब वेंडर्स को बुक किया है ना, मैंने ये नहीं देखा कि किसके कितने फॉलोअर्स हैं. मैंने ये देखा कि वो कितना करना चाह रहे हैं, हाउ बैडली दे नीड इट, हाउ व्हाट दे आर ब्रिंगिंग ऑन. और जब आप वेडिंग फेस्ट करते हो ना, उसमें ज़्यादा ये होता है कि शादियों से रिलेटेड कौन सी चीज़ें आ रही. मेरा मेन मकसद वो था, बिल्कुल. शादियों से रिलेटेड कौन सी चीज़ें आ रही. फिर जब मुझे लोगों ने कांटेक्ट करना शुरू किया ना, एक बंदे ने कहा मैं ढोल लेके आऊँगा, आई एम गोना डू माई ढोल, आई एम गोना ब्रिंग इट, देन पीपल नो. एक ने बोला मुझे फरारी कार लानी है, मैं क्योंकि शादियों में यूज़ होती है आजकल न्यू जनरेशन. Absolutely. फिर एक बोले हम रोज़ राइस लाएंगे. सो मेरे लिए वो सब चीज़ें बहुत खूबसूरत थी कि वाओ, पीपल आर joining this wedding fest in that of point of view कि जो भी आएंगे उनको सब कुछ under one roof मिलेगा. If they want to book for their children, like उनके बच्चे बड़े हो गए, उनकी शादियाँ हो रही हैं, उसके लिए वो लोग देख रहे हैं, तो उनको सब कुछ वो यहीं बुक कर सकते हैं. उनको डिज़ाइनर मिलेंगे, उनको बेशक. स्टेज बुक करने वाले, वेन्यू वाले, उनको ढोल वाले, गाड़ी वाले, वेडिंग जो फेवर्स होते हैं वो सब कुछ, एवरीथिंग देखो ना. टोटल इंस्पिरेशन दे रहे हो आप उन्हें कि उनको सोचने की, टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बस वहाँ से पिक कर ले सकते हैं वो इंस्टेंटली सब कुछ. फिर एक है विवाह, वो रजिस्ट्रेशंस करते हैं फॉर द मैरिजेस. लाइक आप उनके थ्रू रिश्ते देख सकते हैं, दे आर कमिंग. फिर इतने इतने खूबसूरत कार्ड्स हैं. लाइक अब जो लोग हैं ना, वो अपने स्टॉल्स को बड़े खूबसूरत कार्ड्स में रखते हैं कि अब उनका एस्थेटिकली वो बड़ी खूबसूरत चीज़ें हैं. फिर ब्लूम बार है कि आप अपनी पसंद के बुकेज बनाएं, वो चीज़ें हैं. सो देयर सो मेनी थिंग्स. फ़ोटो बूथ हैं, मीडिया वॉल है, और सब बस जुड़ते गए साथ. और बस वी आर नाउ इन दैट पोजिशन कि बस अब सब कुछ सब कुछ है, बस उसको इकट्ठा करना है. दैट्स इट. ये ऐसा है कि लाइक आप यहाँ पर, जैसे मैं कह रही हूँ कि सिर्फ फैशन शो देखने नहीं आ रहे हैं या फिर कोई एग्जीबिशन देखने नहीं आ रहे हैं. आप यहाँ पर आपको सारा फील मिलने वाला है. जो लोग म्यूजिक पसंद करते हैं उन्हें कव्वाली नाइट मिलने वाली है, और हमारे शो स्टॉपर्स, सेलिब्रिटीज अपीयरेंस मिल रहा है. VIP को ऑब्वियसली उनके साथ मीट एंड ग्रीट हो रहा है. एंड ऑफ कोर्स फैशन शो में ब्राइडल जो भी शादी करने वाले हैं उनको इंस्पिरेशन मिल रहा है. वो इन्फ्लुएंस हो सकते हैं कि उनको किस तरीके के कपड़े पहनने हैं, ज्वेलरी पहननी है. एंड देन फूड वगैरह होगा. तो लाइक इट्स अ टोटल फील, यानी कि सारे फैमिली फ्रेंड्स जो भी है सबके लिए कुछ ना कुछ यहाँ पर है ही है. मतलब कुछ बिल्कुल है. वैसे शनीला, जब हमारी बात हुई थी तब आप अपना कॉन्सेप्ट मुझे बता रही थी,
तब कवाली उसमें एडेड नहीं थी। जी आपकी मेहनत, आपके थॉट प्रोसेस, आपका विजन डे बाय डे ग्रो होते रहा। हाँ। बहुत क्रिएटिव होते रहा। जब आपने मुझे कवाली के बारे में कहा तो मैं तो लाइक ओ माय गॉड, ये ब्रिलियंट आइडिया कहा मैंने। लाइक तो वो कैसे आया आपके मन में? अच्छा, मेरे साथ ये होता है कि मैं अगर कोई काम कर रही हूँ ना, मैं वो फिर उसके बारे में 24/7 सोचती हूँ। अच्छा। अब और क्या हो सकता है, अब और क्या हो सकता है। सो मैं मुसलसल सोचती हूँ उसके बारे में कंटिन्यूसली। रात को मेरी आंख खुल जाए ना, मैं दुआ करके सोती हूँ रात को आंख ना खुले, क्योंकि अगर खुल जाए तो फिर मेरा ब्रेन फिर उसी तरह भागना शुरू हो जाता है। तो मैंने सोचा कि मैं अक्सर फैशन शोज़ पे जाती हूँ, ठीक है। जब मैं फैशन शोज़ देखती हूँ, लोग 1-2 वॉक्स के बाद ना भागना शुरू हो जाता है। मैं खुद 4 वॉक के बाद कहती हूँ बस ठीक है, देख लिया, दैट्स इट। सही बात। तो पहला विजन तो ये था कि सब कुछ डिफरेंट डिफरेंट दिखाना, ताकि लोगों को हो अच्छा अभी ये आने वाला है उसको देखना है, अभी ये आने वाला है उसको देखना है, और डिफरेंट है। फिर मैंने सोचा एंड तक बांध के कैसे रखें। तो मेरे माइंड में एक कवाली, और कवाली अहमद शाह, ही इज़ रियली गुड इन कवाली। तो आजकल यूके में कवाली बहुत ज़्यादा पसंद की बहुत जाती है, ज़्यादा। बहुत ज़्यादा। और जिसकी अच्छी आवाज़ हो उसको तो फिर लोग सुनते हैं। बेशक। तो अहमद शाह को बहुत लोग सुनते हैं। तो मैंने सोचा कि अगर लोगों को बांध के रखना है ना, कि उन्होंने पूरा फैशन शो भी देखना है, तो हम कवाली रखेंगे, ताकि ये इट्स अट्रैक्शन के नाउ वी गोना वॉच द कवाली एज वी गोना एंजॉय द कवाली एज वेल। अच्छा, कवाली हो गई। उसके बाद क्या हुआ कि बिल्कुल ऑन द लास्ट मोमेंट वी गॉट सेलिब्रिटीज़। वो तो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स बिल्कुल था। आउट वो ऑफ द बॉक्स आपने था, बिल्कुल बहुत out of स्ट्रेच the- किया या बिल्कुल एंड में जाके कि नहीं अब हम इनको भी ले रहे हैं। अभी उसके बाद जो वाइब एक क्रिएट हुई है, और कितने लोग एवरी डे टिकट बाय कर रहे हैं, बेशक। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहती हूँ कि चीज़ें ना खुद आई हैं रास्ते में। लाइक मैं एक चल रही हूँ और लोगों ने मतलब जैसे कहते हैं चीज़ें सामने पड़ी हुई, बेशक। शनीला मुझे भी ले लो, शनीला मुझे भी ले लो। तो शायद करना लिखा था इस तरह से, और मेरा पहला इवेंट है, और मैं बेशक। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग जो है इसको एंजॉय करेंगे। कहते हैं ना, जैसी नीयत वैसी बरकत। हाँ। तो माशाल्लाह आपकी नीयत हमेशा टीम वर्क को लेकर रही है। आप कभी भी ये नहीं चाहे कि मैं हमेशा रहूं अकेले। आप हमेशा सबको साथ लेकर चलिए। सबके लिए आपने अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट किए हैं। सबको आपने कोलैबोरेशन के लिए दिया है। सब लोग एंजॉय कर रहे हैं आपके साथ काम करना। अपना एक प्रेस्टेज समझ रहे हैं कि भाई हमको ये इतना अच्छा मौका मिला है कि शनीला के साथ हम काम कर रहे हैं, उनको हेल्प कर रहे हैं, कोलैबोरेट कर रहे हैं। जिससे भी मैं पूछ रही हूँ, दे आर सो हैप्पी। सबको आप विजिबिलिटी दे रहे हो, आप शॉर्ट आउट दे रहे हो सबको। दे आर रियली हैप्पी। अच्छा शांति बताएं, सब हैप्पी हैं? देखिए अब ये सवाल आप अब देखिए, जिसको हैप्पी रहना है, हाँ। जिसका दिल साफ है, वो ज़रूर हैप्पी रहेंगे। जी। और आई मीन जो अपने को कंपटीशन नहीं समझते हैं, दूसरों को समझते हैं, तो फिर उनके लिए तो बहुत डिफ़िकल्ट टास्क रहा होगा कि कि आपको देखते कि आपने भी ये शुरू किया है फैशन शो, बट उनको ये पता नहीं है कि ये कोई ट्रेडिशनल फैशन शो नहीं है। दिस इज़ टोटली अ न्यू कॉन्सेप्ट। अब आप देखो, मतलब मैंने आपको उस दिन भी बताया था, मैंने कहा देखिए हम लोग ना, मेरी कोशिश होती है सबके साथ मिल के काम करने। मैं बेशक। हमेशा से ये करती हूँ, बेशक। इफ़ आई हैव एबिलिटी यूज मी। मैं कहती हूँ कि अगर आपको लगता है कि मेरे में एबिलिटी है, आज मैं कर रही हूँ, कल को आपको करना है, यू कैन यूज मी लाइक इन योर विजन। कोई नहीं कहता आई वैसे विल ऐसे। हेल्प यू। आई ऑलवेज, कल शान से आप मुझे कहेंगी शैला मैं एक फैशन शो करना चाह रही हूँ, आप मेरी हेल्प करो। जैसे आप आज मेरी हेल्प करिए, कल मैं आपके साथ खड़ी हूँगी। बेशक। यार इस बंदी ने मेरी हेल्प की थी वहाँ पे, इस बंदी ने ये मेरे साथ शाना बशाना खड़ी रही थी, आज शानजे करना चाह रही हैं तो मैं इनके साथ खड़ी हूँगी। मैं ये नहीं सोचूंगी कि अच्छा मतलब मेरे साथ किया तो अब अपना शुरू कर दिया, नहीं। क्योंकि मुझे होता है कि देखो जिसके पास जो एबिलिटी है, हम एक वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, लोग वर्ड बहुत यूज़ करते हैं वुमेन एम्पावरमेंट, लेकिन उसको सही से यूज़ नहीं करते, उसको एक्चुअल में यूज़ नहीं करते। वुमेन एम्पावरमेंट इज़ हेल्पिंग ईच एंड अदर, ना कि आप ये सोचो कि हमने इसमें सिर्फ मर्दों से आगे जाना है, सिर्फ ये है कि हमने दुपट्टे उतार देने हैं, हमने अपनी मर्जी से रातों को दूर बाहर रहना है, हमने सिगरेट पीने हैं। ये वुमेन एम्पावरमेंट ये नहीं है, ये है एक दूसरे को हेल्प आउट करना। 100%।
सो आज मेरे साथ जो लोग खड़े हैं, कल मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी। बेशक। और आज जिन लोगों ने साथ छोड़े हैं, मैं उनको भी कहूंगी मोस्ट वेलकम। मैं उनको भी कहूंगी, कल मुझसे अगर तुम्हें कोई फायदा मिलता है तो फायदा ले लो, यूज कर लो, नहीं, कोई दिस बात इज योर नहीं। काइंड हार्ट, यू आर वेरी काइंड सोल, आई मस्ट से। नहीं, मुझे ये होता है, देखो मैं शांति, आप मुझे कब से जानते हो आप? हमारी मुलाकात हुई थी लास्ट ईयर हमारे पॉडकास्ट की एनिवर्सरी पे, लेकिन आप उससे पहले से मेरे साथ उस पे सोशल मीडिया पे कनेक्टेड थे। यू ऑलवेज अप्रिशिएट मी, यू ऑलवेज लाइक दैट, मुझे खुशी होती थी कि यार ये बंदी हमेशा मेरे वर्क को अप्रिशिएट करती है, हालांकि मैं आपको नहीं जानती थी बिल्कुल। आप एक मेरे लिए, आपका कोई फेस नहीं था, सिर्फ एक फीलिंग्स थी जो मेरे दिल को छुई। एंड यू आर द ओनली वन, लाइक माई टॉप फैंस, जिसको मैंने, एक ही बंदी जिसको मैंने अपने पॉडकास्ट उस पर इन्वाइट किया था। इसके अलावा बाकी सब वो लोग थे जो आ चुके थे उसमें, जो किसी ना किसी तरह से पार्ट थे। आप भी पार्ट थी, क्योंकि आप अप्रिशिएट करती थी। तो मैं कभी भी किसी को नज़रअंदाज नहीं करती हूँ बेशक। कि मतलब अच्छा ये कर रहा है, ठीक है, अब मैं कुछ बन गई हूँ तो मैं इसको भूल जाऊँ। आई डोंट डू दैट। मैं जिसने एक एक ईंट भी रखी है ना मेरी तरक्की में, जी। मैं उसको हमेशा साथ लेके चलूँ। माशाल्लाह। that's me, that's I learned from my parents, that's I learned from my dad. My dad was like that. आई थिंक आपका यही सक्सेस फॉर्मूला है शनीला। ऐसे नहीं कि हमको पीएचडी करना पड़ता है सक्सेस होने के लिए, समटाइम्स हमको प्योर इंटेंशंस, प्योर हार्ट रखना होता है। तो आई थिंक जहाँ तक मुझे लगता है, जैसे मैं आपको अडोर करती हूँ, एंड आई डोंट माइंड सेइंग ऑन योर पॉडकास्ट, यस आई एम योर बिगेस्ट फैन। नहीं, थैंक यू यार, थैंक यू। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगी। आप, मतलब मैंने आपको ज़्यादा देखा लाइफस्टाइल करते हुए, आपके माइंड में ये बैक स्टेज, क्योंकि आपने फैशन शो एक और भी किया हुआ है पहले जी। एंड मुझे जब तक वो हुआ नहीं था, मुझे नहीं पता था कि यू आर पार्ट ऑफ दैट। मुझे नहीं पता था कि आप एक मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, आप पीछे क्रिएटिव टीम में भी हैं। आई डिडंट नो एनीथिंग बिकॉज दैट वाज नॉट अनाउंस्ड, that wasn't, because I was part of that fashion show, but it wasn't announced anywhere. I don't know, like क्यों नहीं था, क्या था, या मैंने नहीं देखा, मुझे नहीं पता, हो सकता है announced हो, but मैंने नहीं देखा था। But मैंने after that I came to know you were part of that, and I was very happy कि आप माशाल्लाह उसका पार्ट हो। और फिर जब हमारी बात हुई, फिर मैंने देखा कि आपने बैक स्टेज क्रिएटिव जो है, ब्यूटी क्रिएटिव आपने ओपन किया है। तो मैंने कहा वाई नॉट, इफ़ यू स्टार्टेड समथिंग तो वाई नॉट हम इस चीज़ में कोलैबोरेट करें। आपके माइंड में इस चीज़ को करने का आइडिया कैसे आया? वेरी गुड क्वेश्चन। तो जैसा आपने मुझे कहा कि मैंने पहले फ़ैशन शो किया था, तो मुझे एक्सपीरियंस है कि जैसे मैंने आपको ये भी कहा है कि इस इंडस्ट्री में अक्सर क्रिएटिव्स को उतना नहीं मिलता है प्लेटफॉर्म, या फिर उनको उतना अप्रिसिएशन नहीं मिलता है जितना मिलना चाहिए, वेल डिजर्विंग। तो ये फील मुझे थे पहले से, एंड आई वांट टू डू समथिंग बियॉन्ड मेकअप, नॉट जस्ट मेकअप। मैं वहाँ पर अपने आप को रेस्ट्रिक्ट करना नहीं चाहती थी। ये मेरा शुरू से पैशन था कि मैं समथिंग क्रिएटिव्स के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाऊँ, एक कम्युनिटी बनाऊँ, जिनको मैं उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकूँ। अब जैसे आपने इतना बड़ा इवेंट रखा है, तो यहाँ पर आप अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, तो मैं मेरे बैक स्टेज ब्यूटी कलेक्टिव के थ्रू मेकअप आर्टिस्ट और जो भी क्रिएटिव टीम है, वो टीम में मैं बैक स्टेज में लेती हूँ। दे आर फीलिंग रियली हैप्पी, दे आर गेटिंग द विजिबिलिटी, दे आर गेटिंग कोलैबोरेशन, दे आर गेटिंग कंटेंट फॉर देमसेल्व्स, एवरीथिंग। सो दिस इज़ लाइक अ प्लेटफॉर्म। तो ये आपके जैसे आपने ये इवेंट बनाया है, इसमें आपने इतने सारे चीज़ें रखी है वहाँ पर, सारे लोग के लिए, सारे क्रिएटिव्स के लिए, बिजनेसेस के लिए, इन्फ्लुएंसर्स के लिए, ऑडियंस के लिए। तो ये भी मेरा जो कम्युनिटी मैंने बनाई है, बैक स्टेज ब्यूटी कलेक्टिव, दिस इज़ ऑल्सो फॉर द एक्सक्लूसिव क्रिएटिव्स। उनको मैंने भी प्लेटफॉर्म दिया है, सो दैट दे ऑल्सो गेट मोर advanced acceptance from the industry. Yeah, that's really good. अच्छा, मेरा थोड़ा सा ना इसको करने का एक और मकसद भी था। बिकॉज मैं खुद फैशन इंडस्ट्री से हूँ, मैंने रैम वॉक्स भी की हैं। बैक स्टेज बहुत सी मॉडल्स इसलिए नहीं आती हैं ऑन द रैम वॉक बिकॉज कुछ अलग से चेंजिंग रूम्स नहीं होते, बिकॉज मेल एंड फीमेल मॉडल्स एक ही जगह होते हैं और वहीं पे चेंजिंग्स हो रही थी, क्योंकि आपने बैक टू बैक वॉक्स करनी होती हैं।
they don't feel comfortable. Even I don't feel comfortable. And वहीं पे मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, वहीं पे मॉडल्स भी हैं, मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, स्टाफ भी है, और ज़्यादातर स्टाफ मेल भी होता है। That हमारे is very awkward and uncomfortable. हाँ, to हमारे female कोरियोग्राफर्स artists, yeah. मेल होते हैं, हमारे फैशन डायरेक्टर्स मेल होते हैं। मैंने बहुत अपने इर्द गिर्द सुना, बल्कि मैं खुद भी इस चीज़ से अनकम्फर्टेबल होती थी कि नहीं यार, आई एम नॉट गोना डू दैट। और फिर क्या होता था कि हम मेकअप आर्टिस्ट को कहते हैं कि प्लीज़ यार आप ये चादर पकड़ के रखो, हमने उसके पीछे चेंज करना है, और इतना टाइम होता नहीं है, लेकिन फिर भी हम वो चीज़ें कर रहे होते हैं और बहुत अनकम्फर्टेबल होते हैं। सो आई जस्ट वॉन्ट टू प्रोवाइड दैट इन्वायरमेंट कि जिसमें मेल अलग होंगे, फीमेल अलग होंगी, हमारा स्टाफ सारा फीमेल होगा, मेल्स के लिए मेल स्टाफ होगा जिसमें जहाँ पे वो चेंज वगैरह करेंगे। फीमेल के लिए अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले एक मॉडल का मैसेज आया कि शनीला Exactly, हाँ। आप गवाह हैं इस बात जी, की जी, जी। कि चेंजिंग रूम्स कोई मेल वहाँ पे स्टाफ तो नहीं होगा। ये चीज़ मैं चाहती हूँ कि हो, जिसमें उनको एक सेफ हर जगह होते हैं, ये नहीं होता है, बस अनकम्फर्टेबल होते हैं, कि उनके लिए कंफर्टेबल इन्वायरमेंट हो। दैट वाज I माय think that's basics. That's basics, like you know. तो यही बैक स्टेज को एलिवेट करना, यहाँ पर आपको और मेरा विजन अलाइन करता है। जैसे आप बैक स्टेज के बारे में सोच रही हैं, यानी कि आप इतनी इतनी डिटेलिंग कर रही हैं इसमें, हालांकि हो आप इवेंट ऑर्गेनाइजर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, शो डायरेक्टर, कोरियोग्राफर, माशाल्लाह, एवरीथिंग ऑफ द शो, यस, एवरीथिंग फॉर I'm द doing शो, all the even the posters I'm making myself. एग्जैक्टली। फ्रॉम द लाइक मैंने वेंडर्स खुद ढूंढे हैं, एक एक वेंडर मैंने खुद ढूंढा। अच्छा, वेंडर में मैं आपको उस वक्त ये बात बता रही थी कि मैंने वेंडर्स में ये नहीं देखा कि इसके नंबर्स हैं, कि इसकी वाओ इसकी फॉलोइंग कितनी है तो इसी को लेना है, नहीं। मैंने देखा अगर कोई नया बंदा काम शुरू कर रहा है ना, इसके 200 300 फॉलोअर भी हैं ना, 100 भी हैं, जी, किसी के तो सोशल मीडिया भी नहीं था, बट दे वांट अ प्लेटफॉर्म। दैट्स इट। सेड कम, बिकॉज मेरे लिए वो नंबर्स काउंट नहीं करते, मेरे लिए बंदे मतलब उनकी पर्सनालिटीज काउंट करती हैं। दे आर ट्रस्टिंग मी कि आई एम अ न्यू ऑर्गेनाइजर या आई एम अ न्यू फैशन डायरेक्टर, आई एम गिविंग देम अ प्लेटफॉर्म एंड दे आर ट्रस्टिंग मी कि यार एक नई बंदी करी है, इसके साथ हम कर लेते हैं। सो व्हाई नॉट आई गिव प्लेटफॉर्म टू न्यू पीपल। अमेजिंग थॉट, अमेजिंग। वरना लोग हमेशा ये सोचते हैं जिनके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं अभी तो उन्हीं वही के चल साथ रहा है, काम जी, करो, बेशक, जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं उसके साथ काम करो, सही बात है, जिसके फॉलोअर्स ज़्यादा नहीं है छोड़ो, दफ़ा करो। बेशक। कोई किसी का काम नहीं देखता है। नहीं। कोई देखो, कोई भी मॉडल या कोई भी सेलिब्रिटी जब मेकअप आर्टिस्ट सिलेक्ट करती है, सबसे पहले वो देखती है इसके फॉलोअर कितने हैं। फॉलोअर तो यार लोग खरीद लेते हैं। सही बात, वहाँ पे आज मैं 1 लाख फॉलोअर एशियन ब्राइडल फेस्ट का खरीद लूँ, सही बात है। लेकिन नहीं। मैंने जिस दिन ये स्टार्ट किया था एशियन ब्राइडल फेस्ट, मैंने नया पेज 0 से स्टार्ट किया था, एब्सोल्युटली। एंड विद इन आई थिंक 2 मंथ, अभी 2 मंथ नहीं हुए, वी गॉट 1600 followers, but they are all organic. And I'm Organic. proud of that. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। मुझे ये नहीं है कि अच्छा लोग कहेंगे अच्छा इसके तो फॉलोअर्स नहीं है, मुझे ये कि ऑर्गेनिक हैं, जितने फॉलोअर्स हैं उससे ज़्यादा व्यूइंग आती है। बेशक, ऐसा नहीं है कि 1 लाख फॉलोअर्स हैं और 10,000 भी व्यूइंग नहीं है। सही बात है। दैट्स नथिंग। अभी आप देखिए, अगर आप बोले कि आप 2 महीने पहले आपने ये विजन शुरू किया है, एंड माशाल्लाह अगर आज आप देखिए आप कहाँ आ गई है, क्योंकि आप इतनी बिजी हैं। मैं आपको क्लोजली देख रही हूँ कि आप इतनी मेहनत कर रही है ये इवेंट के पीछे, इतनी स्मॉल डिटेलिंग। आप हर दिन मुझे फ़ोन करती हैं, हम बात करते हैं, आप अपना विजन हर दिन इम्प्रूव करते रहती हैं। यही सोचते हैं कि हर दिन आप कैसे इम्प्रूव करेंगे। तो आई मीन अभी हम सेलिब्रिटी अपीयरेंस कर रहे हैं उसमें, शो स्टॉपर से माशाल्लाह। तो जस्ट अंडरस्टैंड कि आप 2 महीने में आप अपस्केल कितना कर दिया है अपने इवेंट को। अच्छा, खुशी तो है जी, लेकिन उससे ज़्यादा जो है ना, मुझे टेंशन है। Because then if some celebrity is coming, we need to give them that protocol which they deserve. We need to give them a separate space, a coordinator, and उनको बिल्कुल उनका ख्याल करना। जहाँ पे हम 50 मॉडल को हैंडल करेंगे, वहाँ पे हमने एक अलग से सेलिब्रिटीज़, 2 सेलिब्रिटीज़ को भी हैंडल करना है। दैट्स नॉट ईजी, That's not एट ऑल। या बहुत प्रेशर होता है उसमें, बहुत स्ट्रेस होता है, क्योंकि सेलिब्रिटीज़ के अपने होते हैं सारी चीज़ें, तो उनको देखना, अच्छी तरीके से केयर करना होता है उनके लिए स्पेशल। बिल्कुल। या सो दिस इज़ नथिंग, इट्स नॉट समथिंग वेरी ईजी।
बस फिर हम अपने देखने वालों को यही कहेंगे कि प्लीज़ आइएगा ज़रूर हमारे फैशन शो में, जो कि होने जा रहा है 12th of June 2026, which is only few days away. Absolutely. And it's going to happen at the Willows, Forest Road, London, IG6 3SL. सो अपनी टिकट बाय करना मत भूलिएगा एट इवेंट ब्राइट, इससे पहले कि टिकटें सारी ख़त्म हो जाए और आप कुबरा खान और एहसन खान को ना मिल सकें। और थैंक यू सो मच शानज़े, My pleasure. आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आने का। हालांकि मुझे पता है आज हम सुबह से बहुत आप मुझे लगता है कहीं नहीं, आप 6 बजे से तो उठी होंगी या 5 बजे 5 से। बजे 5 बजे की उठी हुई है और इतनी दूर से आई। हमने आज एक प्री इवेंट शूट किया विद द 10 मॉडल्स एंड 10 हमारे साथ जो हैं So we are not keeping anything gatekeeping. We are not doing it. यस सो हम वो करके फारिग होके 12 घंटे लगा के नाउ वी डूइंग दिस पॉडकास्ट। Absolutely. Iconic podcast. इंशाल्लाह, सो इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी फाइन। थैंक यू Inshallah. सो मच। My pleasure. एंड इंशाल्लाह इसके बाद हम एक और पॉडकास्ट करेंगे जब इवेंट हो जाएगा, Success. Celebration के लिए. सेलिब्रेशन के लिए कि क्या हुआ, कैसा इंशाल्लाह। हुआ शानज़े, ये क्या था, वो क्या था, कहाँ कहाँ हम गिरे, कहाँ कहाँ हम उठे। Yes, of course. तो मिलेंगे आपसे एक दफ़ा फिर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। Allah Hafiz.